नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा शो शैतान। शैतान जब जागता है तो क्राइम की दुनिया में होती है हलचल। कहीं रची जाती हैं साजिशें तो कहीं होती है हैवानियत। जुर्म की दुनिया के हर शैतान को हर रात करते हैं हम बेनकाब। उसकी हर करतूत से उठाते हैं नकाब। करते हैं आपको सावधान, क्योंकि कहीं भी हो सकता है शैतान। उस शहर में उसका रसूख था। एक बड़े अस्पताल का वो मालिक था, लेकिन उसकी असलियत से कोई वाकिफ नहीं था। 11वीं की स्टूडेंट को उसने अपने खुराफाती जाल में फंसाया। पहले कोचिंग कराने का दिया झांसा और ऐसी वारदात को दिया अंजाम जिसने उसकी शैतानी फितरत को कर दिया बेपर्दा। पैसों का उसे गुरूर था। उस शहर में उसकी तूती बोलती थी। वो एक अस्पताल का मालिक भी था और प्रॉपर्टी डीलर, तो सियासी लिंक भी उसके खासे मजबूत थे। कहने को तो वो शहर का था एक दबंग, लेकिन अब भागा भागा फिर रहा है, क्योंकि इस शैतान ने उस करतूत को अंजाम दिया है जिसने इसे पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया है। नाम साजिद पाशा, आरोप किडनैपिंग और रेप। साजिद पर एक 11वीं क्लास की स्टूडेंट का अपहरण और उसके साथ रेप करने का आरोप लगा है। आरोप है साजिद ने पहले इस लड़की को अपने जाल में फंसाया, उसे महंगी कोचिंग करने का झांसा दिया और फिर एक दिन उसने उस करतूत को अंजाम दिया, जिसके चलते अब पुलिस के टारगेट पर है। तारीख 31 अगस्त 2024। आरोपी साजिद ने इसी दिन इस स्टूडेंट को कोचिंग कराने के बहाने अपने अस्पताल में मिलने बुलाया था और यहीं से वो इस लड़की को लेकर उत्तराखंड चला गया। आरोप है कि साजिद ने पीड़ित के साथ उत्तराखंड के रामनगर में एक रिजॉर्ट में 3 दिनों तक बंधक बनाकर रेप किया। इसके बाद वो उसे हल्द्वानी ले गया और फिर रुद्रपुर। इस दौरान पीड़ित के घर वालों ने पुलिस में उसके गुम होने की शिकायत दर्ज कराई। जांच में जब साजिद का नाम सामने आया तो उस पर शिकंजा कसने लगा, जिसके बाद साजिद पीड़ित को लेकर रामपुर आ गया। पुलिस का दबाव बनता देख साजिद पाशा ने लड़की को अपने एक पार्टनर के हवाले कर दिया और फिर फरार हो गया। पुलिस ने साजिद के पार्टनर को गिरफ्तार कर लिया तो वो साजिद की भी तलाश में जुट गई है। देखिए, थाना स्वार पर वादी द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर उनकी विवाहिता पुत्री को भगा ले जाने के संबंध में नामजद अभियोग पंजीकृत हुआ था। नामजद अभियोग पंजीकृत होने के उपरांत पुलिस के द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई हुई। विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान अपहृता अपने परिजनों के पास आ चुकी है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। आरोपी साजिद पाशा के पॉलिटिकल रिलेशन भी खासे मजबूत है। साजिद एसपी सांसद का रिश्तेदार है। हालांकि पुलिस का एक्शन साजिद पर तेज हो गया है और अब यही माना जा रहा है कि साजिद की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने साजिद के अस्पताल को भी सील कर दिया है। साजिद फरार है तो पुलिस दावा कर रही है कि जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी। साजिद ने फर्जी आधार पर रिजॉर्ट और होटलों में कमरा ले रखा था, जहां वो पीड़ित से कई दिनों तक हथियारों के बल पर रेप करता रहा। इतना ही नहीं, साजिद के पास फेक पुलिस आईडी भी थी, जिसके जरिए वो रौब गांठा करता था। अब इस शैतान की सारी साजिश बेपर्दा हो चुकी है और इतना तय है कि अब कानून इस शैतान को इसकी करतूत की कड़ी से कड़ी सजा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।
प्लान था विदेश जाने का, लेकिन जेब में नहीं थी फूटी कौड़ी। ऐसे में उन शैतानों ने रची एक खतरनाक साजिश, पैसों की खातिर कर डाला अपहरण। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने उनके मंसूबों पर फेर दिया पानी। उनकी निगाह उस बच्चे पर थी। वो लगातार उस पर नजर बनाए हुए थे और एक दिन जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने कर डाली वो किडनैपिंग, जिसने पंजाब के पठानकोट में मचा दी सनसनी। छह साल के बच्चे को अगवा करके ये आरोपी अपनी कार से फरार हो चुके थे। इस बच्चे के परिवार को इसके अगवा होने की कोई खबर तक नहीं थी, लेकिन फिर एक फोन कॉल ने इस परिवार को सख्ते में डाल दिया। फोन किडनैपर्स का था, जिन्होंने इस 6 साल के मासूम के बदले 2 करोड़ की भारी भरकम फिरौती मांगी थी। इसके बाद जब खबर पुलिस को लगी तो फौरन ही पठानकोट पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले और फिर पता चला कि आरोपी बच्चे को लेकर हिमाचल की ओर गए हैं। पुलिस ने फौरन ही हिमाचल पुलिस से मदद मांगी और चंद घंटों में इस बच्चे को अपराधियों के चंगुल से छुड़ा लिया। जिस तरह काफ़ी ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘਟਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਮਾਹਿਰ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ दिन दे वक्त ट्रैवल करके चंडीगढ़ पहुंच जाते नैक्सट डे जिस दिन किडनैप होंदा बच्चा। और चंडीगढ़ इन्हां दा तकरीबन 2 रातां दा स्टे रहिंदा अलग अलग जगह दे उत्ते। बच्चा अपने परिवार तक सुरक्षित पहुंच चुका था, लेकिन पुलिस के सामने दूसरा चैलेंज उन शैतानों की गिरफ्तारी थी, जिन्होंने दिन दहाड़े एक बच्चे को अगवा किया था। पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई थी। पुलिस ने पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन अभी भी पुलिस के सामने 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी का चैलेंज था। पुलिस को इस बात की भी भनक लग चुकी थी कि बाकी बचे 2 आरोपी विदेश भागने की कोशिश में हैं। पुलिस को यह भी मालूम हुआ कि आरोपियों ने दुबई का अपना वीजा भी लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने उस कोरियर कंपनी की मदद ली जिसके जरिए आरोपियों के डॉक्यूमेंट्स उन तक पहुंचने थे। फिर क्या था, पुलिस को इन दोनों बचे बाकी आरोपियों की लोकेशन भी ट्रेस हुई और पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गोवा से गिरफ्तार कर लिया। सानू पता लग गया कि कोरियर कंपनी वीज़ा जिहड़ा हैगा आ वो वीज़ा कोरियर कंपनी है, क्योंकि अलग अलग देशों ने अपनी कोरियर कंपनीज़ नूं रखिया होया है। ये कोरियर कंपनी अंबैसीज़ तो वीज़ा चक के ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਗੇ ਏਜੰਟਸ ਪਾਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਈ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਈ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦਾ LOC ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ देश तो बाहर फ्लाई ना कर सके। पुलिस के सामने इन आरोपियों ने जो खुलासा किया है वो भी हैरान करने वाला था। आरोपी विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन किसी के पास अपने सपनों को पूरा करने का पैसा नहीं था। फिर क्या था, इन आरोपियों ने इस किडनैपिंग कांड को अंजाम दिया, जिसका खामियाजा अब इन्हें लंबे वक्त तक जेल में रहकर चुकाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उस रात उस घर में क्या हुआ था किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन सुबह 3 शव उस घर से बरामद हुए, 2 बेटियां और एक पिता। हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी इस पहेली ने मचा दी संगम नगरी में सनसनी। पुलिस के बूटों की दस्तक, एक घर के बाहर जमा लोगों की भीड़,
अफरा तफरी का माहौल और हर चेहरे पर कई सवाल। आखिर क्या हुआ है इस घर में? क्यों लोगों के चेहरों पर तनाव है? पुलिस की भारी भरकम फोर्स क्यों यहां आई? इन तस्वीरों को देख इतना तो समझ में आ जाता है कि यहां कोई बड़ी वारदात हुई है। तो आपको बता दें कि प्रयागराज के इस घर में वो वारदात हुई थी जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। एक आदमी ऐसे हैंगिंग में है, साथ में दो उनका ऐसे बेटियां है, उनका बॉडी है। ऐसे पीआरवी आकर के देखा, ये पीआरवी आने के बाद ही फील्ड यूनिट के साथ ही कमरा ओपन हुआ, अंदर से बंद था, ताला बंद था। ओपन करने के समय एक आदमी, ये मनीष है, अराउंड 30+ एज है इनका, ऐसे ही हैंगिंग पोजीशन में है। साइड में नीचे दो इनका बेटियां है, ऐसे 5 साल 3 साल उम्र का है। वो दोनों का ऐसे देखने में चाकू से मारा है पेट में, दोनों का ऐसे ये देख रहा है। धूमनगंज के रमनपुरवा के रहने वाले मनीष प्रजापति इस घर में रहते थे, जिनकी 2 बेटियां थीं। इन तीनों के शव इस घर से बरामद हुए हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है वो डराने वाली है। पुलिस के मुताबिक मनीष ने ही अपनी दोनों बेटियों की हत्या की। धारदार हथियार से मनीष ने अपनी दोनों बेटियों को मौत के घाट उतार दिया और इसके बाद जब उसे अपने किए पर मलाल हुआ तो उसने खुद भी खुदकुशी कर ली। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी कारण क्लियर नहीं है। यही दोनों बेटियां का हत्या करके खुद ही सुसाइड कर दिया है। ये पहली एक का 5 है, दूसरा का लगभग 5-3 है। सर, ये मनीष क्या करते थे और घर में उस समय ये पेंटिंग का काम करता था। ऐसे दोपहर में ये खुद ही कॉल कर दिया वाइफ का, पूछा कहाँ है, वो बताया मार्केट में हूँ, ये पूछ करके ही उसके बाद कर दिया होगा। मनीष के मन में पहले से ही इस घटना को अंजाम देने की चल रही थी। पूरे घटनाक्रम पर अगर गौर करें तो इस बात का भी खुलासा होता है, क्योंकि मनीष ने अपनी पत्नी से पहले कॉल करके ये पूछा था कि वो कहाँ हैं, और जब उन्होंने बताया कि वो मार्केट हैं तो मनीष ने दोनों बेटियों को मौत के घाट उतारकर खुद भी खुदकुशी कर ली। अभी इनका वाइफ से मैं बात करने के, अभी वो ठीक भी नहीं है, वो ऐसे रो रही है। वो बताया, ऐसे कॉल कर दिया, मैं ये पूछा कौन पहले देखा ये उनसे, लेकिन वो ऐसे बात करने की स्थिति में नहीं है। सभी बात अभी इन्वेस्टिगेशन में आएंगे, पूछताछ में आएंगे। कोई नोट बरामद हुआ है क्या ऐसा? नहीं, कोई नोट नहीं है, लेकिन अभी फील्ड यूनिट अंदर है, वो सभी तलाश कर रहा है, सभी आएंगे। दोनों बेटियों की हत्या और पति की खुदकुशी ने एक मां, एक पत्नी को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। तो जो वारदात सामने आई है वो डराने वाली है और दहशत में डालने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नेपाल जाकर अपना शिकार ढूंढना उसका पेशा था। नौकरी का लालच देकर मासूमों को लाता था हिंदुस्तान, फिर करवाता था धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और रेप की ऐसी वारदात जिसमें उस शैतान की भाभी ने ही कर दिया उसे बेनकाब। मुझे मेरे फैमिली वालों ने, इन लोगों ने मुझे गलत ठहराने के लिए नहीं बताया कि मेरे पति खत्म हो गए। हिंदुस्तान से सटे नेपाल में वो अपनी साजिश का ताना बाना बुन रहा था। उसका इरादा बेहद खूंखार था और वो इसमें कामयाब भी रहा। नेपाल से वो एक महिला को नौकरी दिलाने का झांसा देकर हिंदुस्तान ले आया, जिसके बाद एक एक कर कर उसकी हर असलियत पर बड़ा पर्दा हटने लगा और फिर वो साजिश सामने आई जिसने एक महिला की जिंदगी तबाह कर दी। पीड़ित महिला का आरोप है कि चंगेज नाम के एक शख्स ने अपनी पहचान बदलकर पहले उसे नौकरी दिलवाने की बात कही। आरोपी उसे हिंदुस्तान लेकर आया और फिर उसने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालना शुरू कर दिया। आरोपी ने पीड़ित को मारा पीटा भी, जिसके बाद उसने उसका धर्म परिवर्तन कराकर अपने बड़े भाई से शादी करा दी। हालांकि अब इस पूरे मामले का खुलासा हो गया है और इस वारदात से पीलीभीत के पूरनपुर में हिंदूवादी संगठनों में उबाल भी है। अगर आप लोग ऐसे चुप बैठेंगे, आज 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई, आज मेरे जैसी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई, कल कितनों की जिंदगी बर्बाद करेगा। इस दरिंदे को कभी से कभी सजा
आरोपी की भाभी जिसे वो नेपाल लेकर आया था, उसने ही उसके लव जिहाद गैंग का भंडा फोड़ कर डाला है। पीड़ित ने बताया है कि आरोपी उसे पहले नेपाल से हिंदुस्तान लेकर आया और फिर उसने उसका धर्म बदलकर अपने बड़े भाई के साथ उसका निकाह कराया। यहाँ तक कि महिला को इस बात की जानकारी तक नहीं थी कि आरोपी का भाई पहले से शादीशुदा है, जिसके 4 बच्चे भी हैं। पीड़ित का आरोप है कि इन शैतानों ने उसे न सिर्फ मारा पीटा, बल्कि उसे कई दिनों तक घर में कैद भी रखा। यहाँ तक कि आरोपी के कई और लड़कियों से भी संबंध है, जिनके साथ भी उसने लव जिहाद का खेल खेला है। लेकिन अब पीड़िता ने इस जिहादी गैंग की हर करतूत का पर्दाफाश कर दिया है। कई केस है इसके, कई बार निगासा रोड पे एक बार पकड़ा गया था, अभी 2-2.5 साल पहले वहाँ से छुड़वा कर लेकर के आए थे। वहाँ भी एक 14 वर्ष की लड़की के साथ पकड़ा गया था ये, और हमेशा हिंदू की बेटी के साथ ही क्यों? अगर आप लोग ऐसे चुप बैठेंगे, आज 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई, आज मेरे जैसी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई, कल कितनों की जिंदगी बर्बाद करेगा? हिंदू संगठन आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। तो जिस तरह का ये पूरा मामला है, वो डराने वाला भी है और सतर्क करने वाला भी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। पहले उन शैतानों ने की छेड़छाड़ और फिर जबरदस्ती, लेकिन जब उसने उनका विरोध किया तो उन हैवानों ने लेनी चाहिए उसकी जान। अब पीड़ित है अस्पताल में और शैतान हैं सलाखों के पीछे। स्कूल से घर लौट रही उस लड़की को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दूर पर कुछ शैतान उसका इंतजार कर रहे थे। 12वीं की छात्रा से पहले उन शैतानों ने छेड़छाड़ की, उससे जबरदस्ती की कोशिश की, और जब इस पीड़ित ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने डंडे से वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। हमारी छुट्टी के टाइम हम साइकिल लेके निकले थे, तो गली में मतलब उतरे गांव के अंदर 2 लड़के थे। एक लड़का हमारी क्लास 11th का था, हम 12th में पढ़ते हैं। वो लड़का पीछे था और एक लड़का पता नहीं कहाँ का था उसका घर उधर ही, और वो उसने आवाज़ दी, हम साइकिल चला रहे थे। वो बोला मुझे घर जाके तुम कॉल करना। मैंने कहा भैया तुम हो कौन और कहाँ से हो, क्या करना है कॉल, मैं नहीं लगाऊंगी। तो उसने मुझे धमकाया कि कॉल नहीं लगाओगे तो तुम्हारा हुलिया बिगाड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, तुम कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तो मैंने दोबारा उसे बोला, हमने कि भैया एक तो मैं आपको जानती हूँ और मुझे पढ़ाई करनी है और मैं इस मामले में पढ़ना भी नहीं चाहती हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ भैया, हमारा पीछे छोड़ दो। साइकिल लेके निकले तो आगे चल के उसने हमारे सर पे डंडा मार दिया, और डंडा मार दिया तो मुझे बहुत भयानक सर घूमने लगा, मुझे दिख नहीं रहा था, तो मैं साइकिल मेरी बिल्कुल मुड़ गई थी, गिरने से बची। टेम्पो वाले आ गए थे तो उन्होंने पकड़ लिया था। पीड़ित घायल थी, जिसे फौरन ही आसपास के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। तो इस घटना से गांव में खासा गुस्सा भी है। लोग आरोपियों के लिए सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। खास बात ये भी है कि इन 2 आरोपियों में एक लड़का इस लड़की के स्कूल में पढ़ने वाला था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। धारा मजगमा के द्वारा लड़की के साथ छेड़खानी की गई, लड़की द्वारा विरोध किया गया तो उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान में लेते हुए पीड़िता को CHC नौरंगा ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति सामान्य थी, लेकिन बेहतर उपचार के लिए डॉक्टरों द्वारा उसे मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया। आवेदक से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों युवकों को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है, वह अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों आरोपियों में एक नाबालिग है जो स्कूल में पढ़ने वाला है। ऐसे में पुलिस के लिए जांच की चैलेंज भी सामने आएंगे। मामले की जांच जारी है तो कम उम्र में बड़े अपराध युवाओं को किस ओर ले जा रहे हैं, इस घटना से ये एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पहले लूटा और जब उसने विरोध किया तो उन शैतानों ने उसे गोली मार दी। शैतानों ने दिया एक ऐसी वारदात को अंजाम जिस पर मचा है अब सियासी कोहराम। इस 22 सेकंड की CCTV कैमरे में दुस्साहस है।
इस सीसीटीवी में वो अपराध है जिसने बिहार को एक बार फिर दहला दिया है। तो ये तस्वीर भी ये बताने वाली है कि बिहार में गुंडों बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं। बाइक पर आए इन 3 अपराधियों ने पहले बीजेपी नेता को अकेला पाकर उनकी चेन छीनने की कोशिश की। इस पर जब बीजेपी नेता मुन्ना शर्मा ने विरोध किया तो एक अपराधी ने उन पर फायर कर डाला। आलम ये हुआ कि बीजेपी नेता की मौत हो गई। बिहार में एक ऐसी सुशासन की सरकार, एक के बाद एक सत्तारूढ़ दल के नेताओं की हो रही है हत्या। 14 अगस्त को पटना साहिब इलाके में अजय शाह की उनकी डेयरी में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और अब मुन्ना शर्मा की बताया जा रहा है पटना साहिब के चौक इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई और वो भी चेन स्नैचिंग के कारण। जी हाँ, उनसे सोने की चेन लूटने की कोशिश की गई और जब उन्होंने रजिस्ट किया तो उन्हें गोली मार दी गई जिसमें उसकी मौत हो गई। सत्तारूढ़ दल के 2 बड़े नेताओं का एक ही इलाके में 1 महीने के अंदर में हत्या पूरे सुशासन पर सवाल खड़ा कर रहा है। बदमाश अपनी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बीजेपी नेता को भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि बिहार में आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? कि बिहार ऐसा राज्य रहा है जहां नए आपराधिक कानून के लागू होने के पूर्व ही 2 बार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है, संचालित किया गया है और हमारे सभी अनुसंधानकर्ताओं को इससे अवगत कराया गया है और हमारे जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं वो मुख्यालय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर या जिला स्तर पर निरंतर इसके लिए समीक्षा भी कर रहे हैं और निरंतर इसके लिए मार्गदर्शन भी उपलब्ध करा रहे हैं। बिहार में पिछले कुछ दिनों में लगातार आपराधिक वारदातों में बढ़ोतरी हुई है। विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ माहौल बना रहा है। क्राइम रेट को लेकर लगातार सरकार को घेर रही है। ऐसे में बिहार में हुई इस वारदात के बाद क्या पुलिस अपराधियों पर कोई लगाम लगा सकेगी या बिहार में इस तरह की तस्वीरें आगे भी आती रहेंगी? क्योंकि इस तरह की आपराधिक तस्वीरें सवाल भी उठाती हैं और बवाल भी मचाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। हमारे इस खास शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास ही है शैतान।